नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर फिर से करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक और टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यानी कि यूनिट डिजिट के बारे में हम जानने वाले हैं, इकाई अंक के बारे में हम जानने वाले में इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और एक और बात, आपके रिजल्ट की टीयर 1 2020 सीजीएल की डेट फिर से चेंज हो गई है, जो अब आपका 11 दिसंबर हो गई है, जो कि पहले 31 दिसंबर थी। यानी कि 20 दिन पहले अब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब भी आपको इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके आंसर की के हिसाब से मार्क्स बन रहे हैं 130 प्लस, तो आप अपनी तैयारी कर दीजिए मेंस की स्टार्ट। तो आप अपने मेंस के लिए तैयार होना शुरू हो जाइए। तो दोस्तों, अब आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। यानी कि यहां पर जो आपसे कहा गया है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है कि प्राइम नंबर यहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये आपके प्राइम नंबर हैं और आप इसमें देख सकते हैं कि आपके सभी प्राइम नंबर यहां पर ऑड नंबर हैं, केवल इसको छोड़कर। तो इसको तो हमें वैसे भी नहीं लेना। अब इसमें आपसे कहा गया है कि अब इनका आपको बताना है क्या, कि इनका इकाई अंक क्या होगा। तो अब आपको एक बात यहां पर जाननी होगी कि जब हम किसी संख्या को यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर वो संख्या आपकी इवन होगी तो यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और संख्या आपकी ऑड होगी तो यूनिट डिजिट आपका 5 आ जाएगा। तो यहां पर हमें 2 तो लेना ही नहीं है। बाकी अगर हम इन सभी की मल्टीप्लाई भी कर लें और उसके बाद अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो फाइनली यूनिट डिजिट हमारा 5 निकल कर आएगा। तो इस वजह से आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ था कि सभी प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करके नहीं देखनी, सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट है कि 2 में लेना नहीं है, क्योंकि अगर 5 की मल्टीप्लाई 2 से करा दी, जो कि एक इवन नंबर है, तो आपका यूनिट डिजिट 0 आ गया। लेकिन अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से कराएंगे तो यूनिट डिजिट आपका केवल यहां पर 5 आएगा। तो यहां पर सभी ऑड प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल यूनिट डिजिट भी 5 यहां पर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। तो यहां पर आपसे पूछा गया है सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपका मान लिया, यहां पर आपने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा। तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका यहां पर 0 निकलकर आ जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको इसमें यहां पर ध्यान रखना था। यानी कि कभी भी आप सभी इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका यहां पर 0 निकलकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 67 की पावर 32। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, ये दिया हुआ है 67 की पावर 32। अब इसमें आपको क्या देखना है, अब यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, पावर इतनी बड़ी हो गई। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब आपने 7 की पावर 1 किया तो यहां पर आपका 7 आया, 7 की पावर 2 किया तो 49 आया, 7 की पावर आपने 3 किया तो यहां पर 343 आया, 7 की पावर जब आप 4 करेंगे तो यहां पर 7 तिया 21, यहां पर आपका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। जब आप 7 की पावर 5 करेंगे तो यहां पर आपका यूनिट डिजिट फिर से 7 आने लग जाएगा। यानी कि 4 के बाद आपका फिर से यूनिट डिजिट रिपीट होने लग जाएगा। यहां पर 7 आया, यहां पर 9 आया, यहां पर 3 आया, फिर 7 की पावर 4 में 1 आ गया और 7 की पावर 5 में फिर से यूनिट डिजिट आपका 7 आ जाएगा।
यानी कि यहां पर आपके 4 4 के आप पेयर बना सकते हैं। तो अगर 4 बार यहां पर चला गया तो फाइनली 5वें बार में आपका 7 आएगा। तो यहां पर आपका कितना है, यहां पर आपका 32 है। तो अगर मैं इसे 4 से काट दूं तो यह यहां पर आपका कंप्लीटली चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपको उसको पावर 4 कर देना होता है। तो इसको अगर मैं यहां पर पावर इसकी 4 कर दूं तो 67 की पावर मैं यहां पर 4 लेकर चल सकता हूं। तो 67 की पावर अगर मैं 4 लेता हूं तो यूनिट डिजिट आपका यहां पर 1 निकल कर आ जाएगा। हमें पूरे मल्टीप्लीकेशन से कोई यहां पर लेना देना नहीं है कि पूरा मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में केवल आपको इतना देखना था कि 7 की पावर अगर 1 है तो 7 है, 7 की पावर 2 है तो 49 है, 7 की पावर 3 है तो 343 है, 7 की पावर 4 है तो फिर से यूनिट डिजिट 1 है, और 7 की पावर 5 है तो फिर से यहां पर यूनिट डिजिट 7 हो जाता है। यानी कि 4 4 के आप पेयर बना सकते हैं। तो यहां पर 4 4 के कंप्लीट 8 पेयर बन सकते हैं। तो फाइनली अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो आपको उसकी पावर 4 कर देना होता है। पावर इसकी 4 करी तो यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द लास्ट डिजिट ऑफ 2137753, यानी कि यहां पर आपको फिर से दिया हुआ है 2137, उसके बाद है पावर में 753। तो अब ये इतनी बड़ी संख्या है और इसकी पावर भी इतनी बड़ी है। तो आप इसको इसमें क्या देखेंगे कि पावर आपकी यहां पर जब 4 से हमने डिवाइड करी तो आपका रिमाइंडर कितना जाएगा। अब आपको पता है कि 4 से डिवाइड होने पर वो संख्या के लास्ट के 2 अंक आपके 4 से अगर डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या आपकी पूरी 4 से डिवाइड हो जाती है। तो अब इसे हमें कंप्लीटली देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर दिया हुआ है कितना, 53, और आपको पता है इससे पहले एक संख्या आती है 52 जो कि 4 से 13 बार चली जाती है। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका यहां पर 1 निकल कर आएगा। रिमाइंडर 1 निकल कर आया, इसका मतलब आप 2137 की पावर 1 ले सकते हैं, जिसका यूनिट डिजिट आपका कितना निकल कर आएगा, 7 आपका यूनिट डिजिट निकल कर आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में इतना आपको ध्यान रखना है कि पावर अगर आपको ऐसे दी हो तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जितना बचेगा उतनी पावर कर देंगे। तो आपको पता है रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर आपका या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 0 आएगा। 1 2 3 पावर आप किसी भी यूनिट डिजिट की निकाल सकते हैं। तो यूनिट डिजिट आराम से निकल जाएगा। और पावर 4 आएगी, 0 रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4 कर देंगे तो भी आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस ... प्लस 98 की क्यूब प्लस 99 की क्यूब। यानी कि नेचुरल नंबर्स की क्यूब यहां पर दी हुई है 99 तक। तो आपको पता है कि क्यूब में जब आपको दिया हो और इसका सम आपको निकालना हो तो आपका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 और इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो n आपका यहां पर कितना दिया हुआ है, n आपका 99 दिया हुआ है। तो यहां पर आपने क्या किया, 99 इंटू 100 अपॉन में आपने इसको 2 किया, होल स्क्वायर आपने यहां पर कर दिया। 2 से ये चला गया आपका 50 टाइम्स। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका 99 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप कितने भी इसको मल्टीप्लाई कर ले, इसके यूनिट डिजिट में 0 है और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो फाइनली आपके 2 जीरोस यहां पर आ जाएंगे। यानी कि इसका यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा, आप इसको 99 का स्क्वायर कर लें, फिर इसको 50 का स्क्वायर कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आपके जीरोस लास्ट में बच जाएंगे। तो आपका यहां पर यूनिट डिजिट 0 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। तो यहां पर आपको दिया हुआ है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373, इतना आपको यहां पर दिया हुआ है। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, ये है आपका 372, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 72 आपका 4 से चला जाता है। यानी कि 124 की पावर आप इसको 4 लिख सकते हैं,
इतना हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, ऐसा नहीं कि इसकी पावर यहां पर 4 हो जाएगी। अब ये है आपका 373, यानी कि अब इसमें आप इसे 124 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो जब आप 4 का यहां पर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, चौका 256, तो यूनिट डिजिट आपका 6 आ गया, प्लस यहां पर आपका यूनिट डिजिट 4 आ गया, और फाइनली 6 4 10, और ये आपका यूनिट डिजिट 0 यहां पर बना लेंगे। तो यहां पर केवल आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो आपका यहां पर कितना आ गया, ये 372 तक कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहां पर रिमाइंडर 0 बचा जिसको हमने पावर 4 ले लिया, और यहां पर 373 था, रिमाइंडर 1 बचा, पावर 1 ले लिया। 4 की पावर 4 करी तो 6 यूनिट डिजिट आया, 4 की पावर 1 करी तो 4 यूनिट डिजिट आया, दोनों को जोड़ा तो 0 हमारा यूनिट डिजिट निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इसकी यूनिट डिजिट को आपको यहां पर फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, तो 1 की पावर 1 1 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 की पावर 3 यहां पर 3 3 9 3 27 7 आ गया, 4 की पावर 4 6 आ गया, 5 की पावर 5, तो 5 की पावर आप कितनी भी बार कर ले वो हमेशा यूनिट डिजिट 5 लेकर आएगा, और 6 में भी आपका यही केस है कि 6 की पावर आप कितनी बार कर लें यूनिट डिजिट आपका हमेशा 6 निकल कर आएगा। तो अब हम इसको यहां पर ऐड कर लेंगे, तो 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, तो आपका यहां पर 29 आएगा, और यूनिट डिजिट आपके यहां पर 9 निकल कर आ गई। तो इनमें हमें यहां पर इनके आगे की वैल्यू नहीं देखनी, सिर्फ यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, तो यूनिट डिजिट देखेंगे, उसी पर हम काम करेंगे और अपने आंसर को निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले क्वेश्चन में आपको यहां पर सम दिया हुआ था और इस क्वेश्चन में आपको यहां पर मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो अब आप इसको किस तरीके से करेंगे, ये आपका 1 हो गया, ये मल्टीप्लाई आपका 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई आपका 7 हो गया, ये मल्टीप्लाई 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई 5 हो गया, और ये मल्टीप्लाई 6 हो गया। तो अब इसमें एक और बात आपको ध्यान रखने की है, अब आपको ये सारे मल्टीप्लाई करके नहीं देखने कि आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा। आपने देखा इसमें आपके पास एक 5 आ रहा है, और ये आपके जितने भी यहां पर इवन नंबर दिए हुए हैं, तो इवन नंबर आपका हमेशा 2 का मल्टीपल होता है। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर 2 और 5 का एक पेयर बन जाता है, यानी कि आपकी एक 0 आना डेफिनेट है। तो अब यहां पर 5 है और 2 यहां पर किसी में से भी आप ले सकते हैं, तो आपका यहां पर 10 बन जाएगा, यानी कि एक डिजिट 0 आएगी और 0 लास्ट में आएगी, तो इसकी यूनिट डिजिट आपकी यहां पर 0 निकलकर आ जाएगी। तो मैंने इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं किया कि मैं इसको 6 पंजे 30 कर रहा हूं, फिर 30 छिक्का इसको कर रहा हूं। तो आपने यहां पर देखा एक 5 है और एक 2 यहां से निकल सकता है, तो एक पेयर बन गया 2 और 5 का, और 2 और 5 का एक पेयर आपको एक 0 देता है, और 0 यहां पर यूनिट डिजिट बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आपको दिया हुआ है 3 की पावर 3 और उस पावर की पावर 4n, और यहां पर प्लस का 1। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तो आपको इस तरीके से दिया होता है कि यहां पर आपने दिया हुआ है 3 2 की होल पावर 3, तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका 2 की पावर यहां पर 6 हो जाता है, ये आपका मल्टीप्लाई यहां पर हो जाता है। लेकिन अगर आपको दिया हो 3 2 की पावर 3, तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका यहां पर हो जाता है 3 की पावर 8, क्योंकि यहां पर आपको इस 2 का क्यूब करना होता है और यहां इस पूरे की पावर ये 3 होता है, तो यहां पर इसका 3 की पावर ये 6 हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि कब ये ब्रैकेट में दिया है और कब ये बिना ब्रैकेट के दिया है। तो यहां पर 3 की पावर 2 की होल पावर 3 है, और यहां पर 3 की पावर 2 की पावर 3 है, तो यहां पर 3 की पावर 8 आपका बन गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब मैंने यहां पर अगर n की वैल्यू को 1 ले लिया, तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 यानी कि 3 या 9 या 27 या 81, तो फाइनली इसकी पावर आपकी कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 81 प्लस 1 आपका यहां पर आ गया। अब आपको देखना है कि ये आपका 4 से
कितने बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 4 से आपका 80 तो चला जाएगा और रिमाइंडर आपका यहां पर 1 बच जाएगा। अब आपका रिमाइंडर 1 बचा यानी कि पावर 1 आ गई, तो 3 की पावर 1 3 प्लस 1 यहां पर आपका 4 निकल कर आ जाएगा। ये आपका इस तरीके से निकल कर आ गया। अगर मैं यहां पर आपके ले लेता हूं n की जगह 2, अब आप देखेंगे अगर मैं n की जगह 2 लेता हूं तो ये अब आपका 8 बन गया। तो आप क्या करेंगे कि आपने यहां पर 3 की पावर इसको 8 लिखा, तो यहां पर इसको आप स्प्लिट कर कर लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, क्योंकि अगर बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। अब आप क्या देखेंगे कि 3 की पावर 4 यहां पर भी 81 और 3 की पावर 4 यहां पर भी 81, और ये अगर आपका 81 आ रहा है, ये भी 81 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट आपका 1 निकल कर आएगा। और ये संख्या भी आपका जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे फिर से आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जब आपका रिमाइंडर 1 बचेगा तो ये फिर से 3 हो जाएगा और 3 प्लस 1 आपका 4 निकल कर आएगा। यानी कि इसका n की कोई भी वैल्यू रखने पर आपका यूनिट डिजिट यहां पर 4 निकल कर आ जाएगा। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे कि ये आपका कब ब्रैकेट में दिया हुआ है और कब आपका बिना ब्रैकेट में यहां पर आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द यूनिट डिजिट ऑफ 216 की पावर 4 की पावर 4n प्लस 2 एक्सीड्स द यूनिट डिजिट ऑफ 625 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4n माइनस का 3। तो अब आपको बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट इसकी यूनिट डिजिट से कितनी ज्यादा है, यानी कि ये आपका 1 नंबर बनकर आएगा और ये आपका 1 नंबर बनकर आएगा। इसकी यूनिट डिजिट इससे ज्यादा है यानी कि ये बड़ी वैल्यू है, तो इससे इसको माइनस हमने करा दिया। अब आपको यहां देखना है कि इसकी जगह आप यहां पर क्या लिखेंगे और इसकी जगह आप यहां पर क्या लिखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 6 की पावर आप कितनी बार कर लें, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, n टाइम्स करें, उसका यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। और यही केस आपका 5 में है, 5 की पावर आप कितनी बार कर लें उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 निकल कर आएगा। तो अब आपको क्या देखना है, यहां पर 6 दिया हुआ है तो 6 प्लस 2 यहां पर आपको करना है, माइनस यहां पर 5 माइनस 3 आपको करना है। तो 6 में 6 और 2 8, माइनस यहां पर 5 में से 3 गए 2 और ये आपका 6 निकल कर आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट आपका इससे 6 एक्सीड कर रहा है, तो यहां पर आपका 6 निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा था कि यहां पर इसको कैसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट इतना था कि 6 की यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगी और 5 की यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है और इसका यूनिट डिजिट आपसे यहां पर पूछा है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 12 की पावर 55, 3 की पावर 11, 8 की पावर 48 और 16 की पावर 18। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको हमने यहां पर 12 की पावर 55 को यहां पर क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया 3 की पावर 55 इंटू 4 की पावर यहां पर 55। तो किस तरीके से हमने इसको किया, यहां पर आपका मैंने इसको बांट दिया अंदर ही अंदर 3 और 4 में और पावर 55 कर दिया, फिर इसको मैंने कर दिया स्प्लिट। तो ये आपका यहां पर 3 की पावर 55 और 4 की पावर 55 हो गया। तो ये आपका यहां पर इस तरीके से निकल कर आया और ये आपका 3 की पावर 11 यहां पर हो गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया 8 की पावर 48, नीचे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 2 की पावर 18 और यहां पर आपका कितना 8 की पावर 18 में। अब आपका यहां पर क्या करूंगा मैं, 3 की पावर 11 से 3 की पावर 55 आपके चले जाएंगे। तो अब आपके यहां पर क्या बचेगा, 3 की पावर आपका यहां पर 5 आपका बचकर आ जाएगा। तो ये आपका 3 की पावर 5 यहां पर आपका बच जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा 44 आपका ये बचेगा, क्योंकि ये आपका जब 3 की पावर 55 ऊपर है और ये आपका नीचे है तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा 55 माइनस 11 यानी कि ये आपका 44 हो जाएगा। तो ये आपको माइनस करना है। तो ये 3 की पावर 44 हो गया, 4 की पावर 55 हो गया, प्लस अब यहां पर 8 की पावर 18 है, यहां पर 8 की पावर 48 है। तो अब आपका कितना बचेगा, 8 की पावर 30 आपका बचा। उस 8 की पावर 30 को आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर आपने लिख दिया 2 की पावर 90। किस हिसाब से, 2 का क्यूब किया और 3 इंटू 30 90।
यहां पर 2 की पावर 18 है, तो 2 की पावर 18 आपने फिर से घटा दिया, तो अब आपके पास 2 की पावर 72 आपका बचकर आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 44 है यानी कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो यहां पर आपको 3 की पावर 4 करना है जो कि आपका 81 होता है, और ये 1 आ गया, ये 55 है, और आपका 52 यहां पर जाता है। आपका 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचा यानी 4 चौक 16 चौका 64, तो ये 4 आ गया, प्लस 72 आपका चला जाता है 4 से कंप्लीटली, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 6 आ गया, और ये 4 और 6 अब आपका यूनिट डिजिट 0 निकलकर यहां पर दे देंगे। तो इस तरीके से आपको पावर से यहां पर खत्म करने थे जितना मैक्सिमम हो सके, और बचे हुए से आपको अपना यूनिट डिजिट फाइंड कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द नंबर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट निकालना है। तो बेस्ट ऑप्शन यहां पर आपका मैंने आपको बताया, इसमें एक आ रहा है 85 एक बार आ रहा है, यानी कि आपका 5 यूनिट डिजिट है, और बाकी आपके यहां पर एक 2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, या फिर आप 88, 86, 84 में से भी एक 2 निकाल सकते हैं। तो 5 और 2 का आपका एक पेयर यहां पर बना, और आपका एक 0 बन जाएगा, यानी कि आपका डेफिनेटली इसका यूनिट डिजिट यहां पर 0 निकलकर आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट में आपको यहां पर 5 के केस में हमेशा ये देखना है कि यहां पर 2 और 5 का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। 2 और 5 का अगर पेयर बन जाता है तो 0 आएगा, और अगर सारे ऑड नंबर्स दिए हुए हैं और एक 5 और दिया हुआ है तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट के 5 के केस में या तो यूनिट डिजिट 0 होगा या फिर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई किए हुए हैं और उसको किया हुआ है 100 से डिवाइड। तो मैं आपको बताता हूं इसको किस तरीके से करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसको कर दिया 100 से डिवाइड। तो अब आपको क्या करना है, एक 0 से तो एक 0 ये जा रही है, दूसरा एक पेयर 0 का यहां से बन जाएगा, तो ये 0 यहां से चली गई। तो अब आपकी दोनों जीरोस खत्म हो गई। अब करना है सिर्फ मल्टीप्लाई। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2, 2 छिक्के 12 का यहां पर 2, और 2 सत्ते 14 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2, और 2 निम 18 का 8। तो यहां पर आपको केवल यूनिट डिजिट लेकर चलना होता है, और यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कराते कराते फाइनली आप यूनिट डिजिट निकाल देते हैं, और यहां पर यूनिट डिजिट आपका 8 निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 43n इज n+2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर। तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 433 इंटू 456 इंटू आपका यहां पर दिया हुआ है 43n, और इसकी यूनिट डिजिट आपकी n+2 है, तो हमें n स्क्वायर की वैल्यू यहां पर बतानी है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 छिंग 18 का 8 यहां पर आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपने अगर इसको यूनिट n को 1 लिया तो 8 एकम 8 आपका 8 आ गया, और यूनिट डिजिट 8 और 2 आपकी कितनी आ जाएगी, 10, यहां पर आपका 0 आ जाएगा। और हमें यूनिट डिजिट अगर n 1 लेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी 3 आएगी। तो आप इस तरीके से जब करेंगे तो n आपका यहां पर कितना आ जाएगा, n को आपने ले लिया यहां पर 6। तो अब आपका यहां पर 6 छिंग 36 और 6 तिया 18, यहां पर आपका फिर से 8 आ गया, और n जब आपने 6 लिया तो यूनिट डिजिट 8 यानी कि n+2 आपकी आ गई। तो n स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, और ये आपका 36 निकलकर आ जाएगा। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे यहां पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 117 होल नंबर्स। तो यहां पर आपको 117 होल नंबर लेने हैं, और आपसे कहा गया है इसका यूनिट डिजिट बताओ। होल नंबर लेने का मतलब 0 यहां पर पहली संख्या हो जाएगी, उसके बाद बची आपकी 116 संख्या जो कि 101 से 116 हो जाएंगी। तो अब आप इनका सम यहां पर निकालेंगे, ये आपके 1 से लेकर 16 तक है, 116 तक है।
तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 आपको करना पड़ेगा। तो 116 इंटू 117 बटे में आपने 2 कर दिया, 2 से जाएगा कितनी बार, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 8 सत्ते 56, यानी कि यूनिट डिजिट 6 निकलकर यहां पर आ गई। तो इस तरीके से आपको यहां पर दिया हुआ था सम ऑफ होल नंबर्स लिया, उसकी यूनिट डिजिट हमने केवल यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 171 n इंटू 1413 इंटू 2729 इंटू 2015। तो यहां पर आपको दिया हुआ है 171 n इंटू 1413 इंटू 729 इंटू आपका 2015। तो यूनिट डिजिट आपका एक कॉन्सेप्ट है और यूनिट डिजिट आपका यहीं पर काम नहीं करेगा, यूनिट डिजिट आपका बाकी टॉपिक्स में भी काम कर जाएगा। जहां आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी हो और आप उससे पहले अगर ऑप्शंस चेक कर लें कि यूनिट डिजिट सारे ऑप्शंस की अलग है, तो आप मल्टीप्लाई करने से बच सकते हैं और केवल यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर आप अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि n की ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है अगर यूनिट डिजिट इसका यहां पर 0 लिया जाए तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक यूनिट डिजिट आपका n है, एक 3 है, एक 9 है, एक 5 है। तो n को छोड़कर बाकी को मैंने कर लिया मल्टीप्लाई, तो 9 तिया 27, 7 पंजे 35, तो n इंटू 5 आपका यहां पर आ गया। तो अब आपको बनाने हैं यहां पर 0। तो 0 बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहां पर 0 ले ली, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आ गया। उसके बाद मैंने 2 लिया तो यहां पर फिर से 0 आएगा, 4 लिया तो 0 आएगा, 6 लिया तो 0 आएगा, 8 लिया तो भी यहां पर 0 निकलकर आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 वैल्यू आपकी यहां पर 0 की, यहां पर n की पॉसिबल है जिससे आपका यूनिट डिजिट 0 निकलकर आ जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट आपका किसी भी चैप्टर में यहां पर काम आ सकता है और ये आपका एक कंप्लीट यहां पर मैंने यूनिट डिजिट को बता दिया। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।